वेलकम टू अवर चैनल। हमने जैसे लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि हम ऑप्शन का बेसिक वीडियो सब बनाएंगे। आज हम ऑप्शन क्या है वो जानेंगे। सरल भाषा में बोलूं, ऑप्शन का मतलब होता है कि हम कुछ भी परचेज करते हैं या कुछ भी सेल करते हैं तो हम एक टोकन अमाउंट देते हैं, उसको हम ऑप्शन का प्रीमियम बोलेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई एक बिल्डर है, वो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करता है। उसमें अगर हम कोई शॉप परचेज करते हैं तो हम उसको कभी भी पूरा पैसा एक साथ नहीं देते। अगर वो शॉप का प्राइस 10 लाख रुपए से 10 लाख रुपए हम उसको बुकिंग करवाते हैं तो उसको हम 5% या 10% उसको टोकन देते हैं। जैसे कि 1 लाख रुपया, 50,000 1 लाख रुपया दे दिया, समझ लो कि हमने 1 लाख रुपया उसको दे दिया और 10 लाख रुपये का हमने दुकान पर परचेज किया। तो वहाँ हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि जो बैलेंस 9 लाख रुपया है वो हमें उसको अगले आने वाले 6 महीने में या 1 साल में उसको देना है। उसके बाद वो प्रॉपर्टी हमारा हो जाएगा। सपोज अभी समझ लो कि हमने उसको 1 लाख रुपया दे दिया, हमने वो दुकान बुक कर ली। अगर अगले 6 महीने में वो दुकान का प्राइस 10 लाख से बढ़ के 12 लाख होता है तो भी वो बिल्डर को हमें वो दुकान 10 लाख में ही देना पड़ेगा। अगर समझ लो कि मार्केट, अगर रियल मार्केट थोड़ा डाउन भी आ गया, अगर वो दुकान का प्राइस 8 लाख हो गया या 9 लाख हो गया तो भी हमें वो दुकान 10 लाख में ही मिलेगी, क्योंकि हमारा उसके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ है और 10 लाख के अमाउंट पे हमारा डील का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सपोज समझ लो कि फ्यूचर में 6 महीने या 1 साल में जब तक हमें उसको पैसा देना है तब तक वो शॉप का प्राइस बढ़ के 12 लाख हो गया तो हम क्या, उसको अगर 12 लाख में वो शॉप हम बेच देते हैं किसी को तो हमारा क्या होता है, 1 लाख रुपया हमारा जो उसको बिल्डर को दिया वो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ और हमने 2 लाख रुपया प्रॉफिट किया। अगर प्राइस कम हो गया, समझ लो 5 लाख हो गया या 8 लाख हो गया, तो हमने उसको 1 लाख रुपया दिया है। अगर प्राइस कम हो गया, हमें वो दुकान नहीं लेनी है तो हमारा 1 लाख रुपया जाएगा। हमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमें दुकान लेनी ही पड़ेगी, मगर उसको ऑब्लिगेशन है क्योंकि वो सेलर है, हम बायर हुए। जो प्रॉपर्टी है वो हमारा, प्रॉपर्टी का अमाउंट है वो हमारा स्ट्राइक प्राइस हुआ 10 लाख रुपया, और जो हमने 1 लाख रुपया दिया है वो हमारा प्रीमियम है। तो जो बायर है उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उसको लेना है तो वो ले, नहीं लेना है तो भी चलेगा, मगर सेलर को 100% ऑब्लिगेशन है, उसको वो दुकान देना ही पड़ेगा। इसको हम, आपको मैंने सरल भाषा में समझाया कि ऑप्शन क्या है। इसका हम स्टॉक बाजार में कैसे होता है वो देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन। Option are financial instruments that are derivatives based on the value of underlying securities such as a stock। ये एक फाइनेंशियल ऑप्शन, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है डेरिवेटिव मार्केट में। जो भी हम एसेट बाय करते हैं, सपोज समझ लो कि आज अभी रिलायंस का एग्जांपल लेता हूँ मैं। रिलायंस का कोई ये शेयर है, उसका प्राइस अभी चल रहा है 2000 अप्रोक्स। अगर हमें उसे बाय करना है तो हमें 2000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
अगर हम उसका ऑप्शन बाय करते हैं, हमें लगता है कि भाई ये ऑप्शन बाय करते हैं तो हमें पूरा अमाउंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे वो हो गया 2,000 रुपया, हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ उसका प्रीमियम अप्रोक्स 20 रुपीज़ या 25 रुपीज़ जो भी चल रहा होगा, हम वो प्रीमियम दे के उसको बाय कर सकते हैं। अगर सपोज समझ लो कि वो 2,000 से बढ़ के 2100 या 2200 आ गया, तो हमारा प्रीमियम भी वो टाइम पे बढ़ेगा। हम वो प्रीमियम उसको या वो प्रीमियम हम बेच के प्रॉफिट ले सकते हैं। एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट offer the buyer the opportunity to buy or sell depending on the types of contract they hold the underlying asset। हम जैसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम उसको पहले सेल भी कर सकते हैं। समझ लो हमें ऐसा लगा कि रिलायंस का शेयर है 2,000 अमाउंट चल रहा है अभी, हमें ऐसा लग रहा है कि ये अगले महीने या 15 दिन बाद या एक हफ्ते बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद ये यहाँ से 100 रुपीज़ नीचे आ सकता है, तो हम उसका ऑप्शन हम मार्केट में सेल भी कर सकते हैं या उसका नीचे का ऑप्शन हम बाई भी कर सकते हैं। और हम इसमें क्या है प्रॉफिट ले सकते हैं प्रीमियम के अंदर, वो हम आगे देखते हैं ये कैसे होता है। ऑप्शन के अंदर दो टाइप्स होता है, एक कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। हमें ऐसा लगता है कि ये जो अंडरलाइन एसेट है जो भी या मार्केट है, मार्केट यहाँ से बढ़ने वाला है, तो हम अगर कॉल बाय करते हैं, कॉल ऑप्शन बाय करते हैं प्रीमियम देके, और अब मार्केट बढ़ा तो हमारा कॉल ऑप्शन का प्रीमियम भी बढ़ेगा जो हमें प्रॉफिट मिल सकता है। और हमें ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, तो हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे, पुट का प्रीमियम हम पे करेंगे तो हमें पुट मिल जाएगा। और मार्केट जब यह अंडरलाइन एसेट नीचे आता है तो हमारा पुट का प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा, उस हिसाब से हम प्रॉफिट कर सकते हैं। हम जो अभी देखे रिलायंस का एग्जांपल, सपोज अभी रिलायंस 2,000 रुपये पे चल रहा है, इसमें हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास रिलायंस की डिलीवरी है इक्विटी में, और हमें रिलायंस सपोज 2,200 2,200 रुपये में अगर हमें रिलायंस बेचना है और अभी करंट मार्केट प्राइस 2,000 चल रहा है, तो भी हम इसको राइट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम 2,000 अभी करंट चल रहा है 2,200 का कॉल हम सेल कर देंगे, 2,200 स्ट्राइक प्राइस का हम कॉल सेल कर देंगे। उसका अगर प्रीमियम सपोज 30 या 40 रुपीज जो भी चल रहा है, अगर ये महीने में वो 2,200 आ गया, ये महीने में अगर वो 2,200 आ गया, तो हमें 2,200 के हिसाब से हमें डिलीवरी दे देनी है और 2,200 के हिसाब से हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। हमने डिलीवरी दे दी, फिर हमें डिलीवरी परचेज करनी है, बाय ले करनी है, तो 2,200 रुपया अगर चल रहा है और हमें 2,000 में बाय करना है वापस, तो हम क्या करेंगे, 2,000 का पुट सेल कर देंगे। अभी करंट प्राइस चल रहा है 2,200 रुपया रिलायंस का, 2,000 में हमें बाय करना है, तो हम 2,000 का पुट सेल कर देंगे। तो अगर वो 2,000 नहीं आया, सपोज समझ लो अगर वो 2,000 रुपया नहीं आया, तो हमें जो भी प्रीमियम होगा उसका हमें बेनिफिट हो जाएगा। और 2,000 के नीचे आ गया तो हमें 2,000 में डिलीवरी हो जाएगी। दो हजार में हम 2,000 में हमें डिलीवरी मिल जाएगी। हमें डिलीवरी 2,000 में मिल जाएगी। ऑप्शन हमें क्यों करना चाहिए वो देख लेते हैं। अगर हम रिलायंस कैश मार्केट में बाय करते, ये महीने ब्रोकरेज और जो हमारा टैक्सीज है वो सब रखा है, अगर हम कैश में बाय करते हैं रिलायंस, सपोज मैंने यहाँ पे 2,000
सॉरी 250 क्वांटिटी का मैंने उस हिसाब से सब लगाया हुआ है। अगर हम 250 शेयर हम बाय करते हैं और बेचते हैं कैश में डिलीवरी में, तो हमारा टोटल 1310 इतना हमारा एक्सपेंस होता है। मैंने यहाँ पे ब्रोकरेज जीरो लिया हुआ है। अगर फ्यूचर में हम बाय करते हैं और बेचते हैं तो हमारा ब्रोकरेज 40 रुपया लगता है, और उस हिसाब से हमारा सब STT, GST, स्टैम्प ड्यूटी एक्सपेंस ये सब मिला के हमारा 153 होता है। मगर फ्यूचर सेफ नहीं है, फ्यूचर में कोई फ्यूचर नहीं है, और हम ऑप्शन में वही ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने 40 रुपया ब्रोकरेज लिया है, 40 रुपया, और उसका पूरा एक्सपेंस है। जैसे ट्रांजेक्शन चार्ज हो गया, इसमें ट्रांजेक्शन चार्ज ज़्यादा होता है क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इसलिए GST, स्टैम्प ड्यूटी ये सब मिला के 191 होता है। अगर हम कैश में बाय करते हैं और बेचते हैं तो हमें 1310 रुपीज़ का ज़्यादा प्रॉफिट करना पड़ेगा, टैक्स और एक्सपेंस सब निकालने के लिए। और हम ऑप्शन में बाय करते हैं तो हमें सिर्फ 50 पैसा भी ऑप्शन में प्रीमियम बढ़ा तो भी हम प्रॉफिट में आ जाते हैं ऑप्शन में। और समझो कि ये नहीं बढ़ा तो हमें जो डिलीवरी लेनी है, हमने जो नीचे का प्राइस, हमने 200 रुपया, रिलायंस का मैंने एग्जांपल लिया, 200 रुपया नीचे, तो हमें 200 रुपया नीचे में हमारा डिलीवरी हो जाएगा, हमें इसमें कोई लॉस नहीं होगा। ऑप्शन में प्रीमियम घटने नीचे आएगा तो भी हमें लॉस नहीं होगा अगर हम डिलीवरी ले लेते हैं तो, और ऊपर जाएगा तो हम डिलीवरी दे देंगे। तो ऑप्शन एक्चुअली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत सेफ और बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी जो मार्केट प्राइस जो करंट चलता है उससे हम 200 रुपया ऊपर या 100 रुपया ऊपर हम उसको बेच सकते हैं। और हमारे पास डिलीवरी नहीं है और हमें डिलीवरी लेना है तो हम उसको 100 रुपया नीचे या 200 रुपया नीचे, 500 रुपया नीचे हम डिलीवरी लेने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर वो डिलीवरी हमें नहीं मिला तो जो भी हमने प्रीमियम बेचा हुआ है वो हमें पूरा बेनिफिट हो जाएगा प्रीमियम का। सपोज 200 रुपया रिलायंस का मैंने बोला कि नीचे हमें डिलीवरी लेनी है, हमने पुट सेल किया, अगर वो नीचे नहीं आया तो पुट का तो वैल्यू जीरो हो जाएगा। हमने अगर 40 रुपये में भी उसको सेल किया है तो भी 40 रुपीज़ हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाता है। अगर ऐसा 2 महीना 3 महीना भी किया, हमारा रिलायंस का प्राइस अगर नीचे भी नहीं आया तो हमें हर महीने ये तो मिलता ही रहेगा, और जिस दिन प्राइस नीचे आए उस दिन हमारे हमको डिलीवरी हो जाएगा। समझ लो, वहां से हम कॉल ऊपर राइट करना शुरू करेंगे, कॉल सेल करना शुरू करेंगे 200 रुपया ऊपर ऊपर का। अगर वो भी नहीं आया 2 महीना 3 महीना 4 महीना, तो हमें उसमें से भी 40-50 मिलते जाएंगे। और जिस दिन ऊपर आ गया तो हम तो प्रॉफिट में ही है, हम डिलीवरी दे देंगे, 200 रुपया प्लस में डिलीवरी देना है, फिर हम वापस नीचे का डिलीवरी बाय करने का। ऐसा ऐसा करके हम बहुत अच्छा मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन हेजिंग के पर्पज के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू। हम ऑप्शन का बेसिक वीडियो, सेकंड वीडियो शॉर्ट टाइम में दूसरा भी लोड कर देंगे। थैंक यू।